So let's start lecture number 3 on chapter number 1 solid state. I am Dr. Niyaz Ahmed. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट्स का. सो लेट्स बिगिन. ओके, सो आप यहाँ पे देखिए तो आपको इस पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है कि इसमें कई सारे पार्टिकल्स है जो एक दूसरे के साथ बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से जुड़े हुए हैं और बहुत ही ऑर्डरली अरेंजमेंट है इनका 3 डायमेंशंस में. ओके, सो यहाँ पे जो ऑर्डर्ड है, सो द ऑर्डर्ड 3 डायमेंशंस अरेंजमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज देयर और इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर. सो दिस ऑर्डरली अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशंस ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स. ओके, अब ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को अगर आपको डिस्क्राइब करना है so you have to use two terms. Okay, so there are basically two terms are used to describe the crystal structures and these two terms are lattice and basis. So these are the two terms which are generally used to describe crystal structure. So ये दो terms generally use होते हैं हमको क्या करने के लिए, describe करने के लिए कि what is crystal structure. Okay, नाउ लेट अस सी हियर. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आई एम गिविंग यू 2 एग्जांपल्स हियर. मैं आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दे रहा हूँ. तो अगर यहाँ पे पहले में देखेंगे आप तो दिस इज़ अ फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर. तो अगर हम इसको एज्यूम करें कि ये एटम है या पार्टिकल है ना. अब ये पार्टिकल है अगर, तो आपको पता है कि जो एटम्स होते हैं तो दे आर डिफरेंट शेप, है ना, उनके अलग अलग शेप्स होते हैं. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जो अलग अलग शेप्स के होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिस. ओके, अब ये क्या होगा कि ये जो ये पार्ट आपको नज़र आ रहा है, सो दीज आर द ज्योमेट्रिकल शेप्स इन 3 डायमेंशन एंड इट इज़ कॉल्ड पॉइंट्स. ये पॉइंट्स है इसके ऊपर जिसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस. तो लैटिस इज़ नथिंग बट इट इज़ अ ज्योमेट्रिकल शेप, है ना, विच इज़ डिनोटेड बाय द पॉइंट्स. ओके, एंड दैट इज़ 3 डायमेंशनल एरे, है ना. अगर आप देखेंगे कि अगर यही बेसिस जो है आपका है ना, जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, वो अगर इसी पॉइंट्स पे हम अरेंज करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा, है ना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा, सॉरी. सो दिस विल बिकम अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर. ओके, अब ये देखो सेकेंड एग्जाम्पल में ये क्या हमारा बेसिस द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है. अब ये क्या हमारा 3 डायमेंशन में ज्योमेट्रिकल शेप है जो पॉइंट्स की तरह हमने डिनोट किया, दैट इज़ लैटिस. और अगर ये लैटिस पॉइंट्स पे हमने क्या किया है कि सारे पार्टिकल्स को अरेंज कर दिया, देन इट विल बिकम क्रिस्टल स्ट्रक्चर. ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं NaCl का क्रिस्टल. सो इसका जो लैटिस है वो कैसा दिख रहा है आपको, क्यूबिक फॉर्म में दिख रहा है जिसपे कई सारे पॉइंट्स होंगे, है ना. अब उसमें जो है ये NaCl आयंस जो है आपको रेड एंड ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, दे आर नथिंग बट दे आर बेसिस, है ना, ये बेसिस है ना. अब ये क्या हो गया, अगर इसके ऊपर पूरे अरेंज हो गए तो क्या बन गया, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर. ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज़ क्रिस्टल लैटिस. है यहाँ पे जो टर्म्स यूज़ किए गए हैं उसका हम डेफिनेशन देखते हैं. क्रिस्टल लैटिस क्या है, इसको अदर वर्ड्स में क्या बोलते हैं हम, स्पेस लैटिस ऑफ क्रिस्टल बोलते हैं ना, स्पेस लैटिस ऑफ क्रिस्टल बोलते हैं. ओके, अब अगर स्पेस लैटिस ऑफ क्रिस्टल का आप देखेंगे यहाँ पे, तो अगर इसके ऊपर हमने बेसिस को अरेंज नहीं किया है ना, हमने क्या किया यहाँ पे, बेसिस को अरेंज नहीं किया है, तो आप ये हाईलाइटेड पॉइंट देखेंगे तो ये क्या सिर्फ ज्योमेट्रिकल शेप है, पॉइंट्स वाला, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कि अगर हमने Na और Cl के पार्टिकल्स को आयंस को इस पर अरेंज नहीं किया है तो ये हमको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप दिखेगा विथ पॉइंट्स. ये क्या हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड लैटिस. सो लैटिस इज नथिंग बट इट इज़ अ ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन अ 3 डायमेंशनल पीरियोडिक एरे. ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड लैटिस. अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसके अंदर देखते हैं हम लोग कि व्हाट इज़ बेसिस हियर, है ना. सो जो हाईलाइटेड आपको दिख रहा है बेसिस. ओके, तो यहाँ पे NaCl क्या है, बेसिस है. सो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दैट आर अटैच टू द लैटिस पॉइंट्स, है ना. तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं जो कि लैटिस पॉइंट पे जाके अटैच होते हैं, है ना, और इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं. ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट वन. सो हियर नेक्स्ट इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर. ओके, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, जब भी क्या होगा कि हमारे पास लैटिस के साथ क्या, उसके हर एक लैटिस पॉइंट पे क्या अटैच हो जाए, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अटैच हो जाए, तो क्या बनेगा हमारा लैटिस स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा. तो इट इज़ ऑब्टेन बाय अटैचिंग ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टू ईच ऑफ द लैटिस पॉइंट्स. हर एक लैटिस पॉइंट्स पे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अटैच होगा. ठीक है,
अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे, है ना, कि क्या क्या हमने चार तरह के सॉलिड्स पढ़े हुए हैं, आपने इसके पहले पढ़ा हुआ चार तरीके का सॉलिड। ओके, सो ये लेट अस सी दैट, लेट अस क्विकली रिकैप व्हाट आर दीज फोर टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो अगर आप आयनिक सॉलिड्स देखेंगे तो ये किससे बने होते हैं, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दिस, तो द कैटायंस एंड एनायंस आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये कैटायंस और एनायंस से मिलकर बने होते हैं, और ये कैटायंस और एनायंस के बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है, बिकॉज दे आर चार्ज, है ना, सो इसके बीच में कौन सा फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है ना। फिर अगर इसकी हार्डनेस देखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो ये काफ़ी हार्ड होते हैं, बट अगर आप इसको हैमर करें तो ये टूटते भी हैं, तो दे आर ब्रिटल। अब इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो इट इज़ फ्रॉम 600 टू 3000 डिग्री सेल्सियस, है ना। इसका हमने देखा था कि अगर इसको सॉलिड फॉर्म में हम इलेक्ट्रिसिटी या थर्मल कंडक्टिविटी करते हैं तो क्या होता है, ये दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। लेकिन अगर हम क्या करें, इसको मेल्ट कर दें या फिर इसको वाटर में क्या करें, इसका सोल्यूशन बना दें, तो ये क्या, दे बिहेव लाइक ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था NaCl, दैट इज कॉमन सॉल्ट, एंड CaF, है ना, CaF2, दैट इज कैल्शियम फ्लोराइड। ओके, दूसरा हमने देखा था कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स। ये क्या होता है, ये किससे मिलके बने होते हैं, ये एटम से मिलके बने होते हैं जो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं ना। तो इसके बीच में कौन सा इंटर पार्टिकल फोर्स काम करता है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड इसके अंदर काम करता है, कोवेलेंट बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और हमने डायमंड का एग्जांपल देखा था, तो ये बहुत ही हार्ड होते हैं, दे आर वेरी हार्ड, एंड ड्यू टू दैट इनका मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होता है, काफ़ी हाई होता है, that is ranges from 1200 डिग्री सेल्सियस टू 4000 डिग्री सेल्सियस। ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेयर्ड होता है, और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दैट इज़ वाई दे बिहेव लाइक अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड क्या होता है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ थर्मल, है ना, कंडक्टिविटी, सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था डायमंड, सिलिका। ओके, ना मॉलिकुलर सॉलिड्स, आपको एग्जांपल मैंने दिखाया था मॉलिकुलर सॉलिड्स में, ना कि ड्राई आइस का एग्जांपल, तो ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आपको नियॉन का एग्जांपल दिया था, है ना। तो दे कैन बी आइदर पॉली एटॉमिक और मोनो एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, तो इसके यूनिट सेल ये दोनों हो सकते हैं। इंटर पार्टिकल फोर्स में हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर बहुत ही वीक इंटर पार्टिकल फोर्सेस काम करते हैं, लाइक लंडन फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डिस्पर्जन फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, है ना। अब इतने वीक फोर्स होने की वजह से ये कैसे होते हैं, इसकी हार्डनेस क्या होती है, सॉफ्ट होती है, और दैट इज़ वाई दे आर हैविंग अ लो मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज़ -272 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस, एंड दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आइस, बेंजोइक एसिड्स आर द एग्जाम्पल। फोर्थ वन इज़ मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स में आपको पता था ये क्या होते हैं, ये मेटालिक आयन से मिलके बने होते हैं, और ये क्या होता है, मेटालिक आयंस कार्बन के सी में क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। अब इसके अंदर एक अलग तरीके का बॉन्ड काम करता है जिसको हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड्स, और आपको पता है कि मेटालिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, तो जो कटायंस होते हैं मेटल्स के बनते कटायंस, है ना, वो क्या करते हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं और एक नया बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। अब इनकी क्या होती है कि जो हार्डनेस होती है वेरी करती है, सम आर सॉफ्ट एंड सम आर वेरी हार्ड, है ना। इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या करता है, वो रेंज करता है, दैट इज़ फ्रॉम 39 डिग्री सेल्सियस टू 3400 डिग्री सेल्सियस। बट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए जितने वायर्स वगैरह बनते हैं वो मेटालिक सॉलिड्स के बनते हैं, या जितने भी यूटेंसिल्स वगैरह बनते हैं हमारे किचन वेयर के, वो सब किसके बनते हैं, मेटालिक सॉलिड्स के बनते हैं। ओके, एग्जाम्पल इसके हैं सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड गोल्ड, है ना, तो इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ओके, नाउ ये आपको क्या नज़र आ रहा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर। तो अगर आप देखेंगे तो ये बोलेंगे आप, ये वॉल है, अगर मैं पूछूँ ये किससे बना हुआ है तो आप बोलेंगे ब्रिक से बना हुआ है ना। और अगर ब्रिक का अरेंजमेंट आप देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली क्या हो रहा है, ये एक के बाद एक जुड़ा हुआ, और वर्टिकल भी इसका अरेंजमेंट एक के बाद एक है ना। सो अगर इसका बेसिक यूनिट बोला जाए तो क्या है इसका बेसिक यूनिट, ब्रिक, इसका एक ब्रिक इसका बेसिक यूनिट है। तो वैसे अगर आप क्रिस्टल की बात करें, है ना, तो क्रिस्टल भी क्या होता है, कई सारे यूनिट सेल से मिलके बना होता है ना। तो इसका जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है इसके अंदर, जो क्रिस्टल लैटिस के अंदर होता है, वो क्या होता है, यूनिट सेल होता है ना। और यही यूनिट सेल क्या होता है, 3 डायमेंशंस में क्या होता है, रिपीट होकर कंप्लीट
क्रिस्टल का शेप देता है ना। सो व्हाट हैपन्स हियर, तो स्पेस लैटिस जो होता है ऑफ अ क्रिस्टल इज बिल्ड अप ऑफ अ थ्री डायमेंशनल बेसिक पैटर्न। तो बेसिक पैटर्न्स रिपीट होते हैं थ्री डायमेंशंस में। सो द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे, ठीक है। सो यूनिट सेल हो गया ये। अब अगर देखेंगे यहाँ पे यूनिट सेल, तो क्रिस्टल के अंदर जो क्या है, एक यूनिट सेल है। और अगर यूनिट सेल्स के अंदर देखेंगे तो यू कैन सी हियर द लैटिस पॉइंट्स एंड फेसेस ऑफ दिस यूनिट सेल। और ये फेसेस क्या होते हैं, एक दूसरे से, दूसरे नेबरिंग फेसेस से क्या होते हैं, ये शेयर करते हैं। और पॉइंट्स भी क्या करते हैं, अपने लैटिस पॉइंट्स भी शेयर करते हैं, ओके। और फिर क्या करते हैं, रिपीट होके क्या करते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर देते हैं किसका, क्रिस्टल का, है ना। सो हियर द बेसिक पैटर्न इज रिपीटेड इन थ्री डायमेंशंस टू जनरेट द इंटायर क्रिस्टल। ये तीनों डायमेंशंस में, है ना, क्या करते हैं, रिपीट होते हैं और एक कंप्लीट इंटायर क्रिस्टल का शेप देते हैं, ठीक है। एंड ईच यूनिट सेल्स व्हाट दे डू, दे शेयर देयर फेसेस, एजेस एंड कॉर्नर्स विद द नेबरिंग यूनिट सेल्स, है ना। तो अपने नेबरिंग यूनिट सेल्स से अपने फेसेस, एजेस एंड कॉर्नर्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अगर आप एग्जांपल देखें यहाँ पे कि हमारा जो क्रिस्टल है वो किस शेप का है, इट इज़ अ क्यूबिक शेप, है ना। तो इसका जो यूनिट सेल होगा विल ऑल्सो हैव द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज टू फॉर्म टाइनी क्यूब। तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी इस तरह से अरेंज होंगे कि उसका जो यूनिट सेल होगा वो भी क्या होगा, छोटा क्यूब जैसा दिखेगा ना। तो जैसा शेप क्रिस्टल का होगा वैसे ही शेप किसका होगा, उसके यूनिट सेल का होगा, ठीक है। ओके, ये तो हमने देखा कि यूनिट सेल्स भी क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं ना। उनका शेप क्या करता है, वैरी करता है। तो दिस इज ड्यू टू द थ्री एक्सिस, है ना। तो तीनों एक्सिस होते हैं, उसकी वजह से अलग अलग होते हैं। तो एक्सिस आर ए बी एंड सी। और उसके बीच का जो एंगल होता है वो भी डिटर्मिनिंग फैक्टर होता है उनके शेप्स अलग अलग होने के, ठीक है। सो द यूनिट सेल अलॉन्ग विद द थ्री एक्सिस आर डिनोटेड बाई ए बी एंड सी, एंड द एंगल्स बिटवीन these axes are represented by alpha, beta and gamma। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमको अलग अलग तरीके के यूनिट सेल दिखते हैं ना। सो लेट अस सी द टाइप्स ऑफ दिस यूनिट सेल, ओके। सो अगर इस पिक्चर में आप देखेंगे, फिगर में देखेंगे आप, तो आपको ये कैसा यूनिट सेल दिख रहा है, शेप इसका क्यूबिक शेप दिख रहा है। और हर एक कॉर्नर लैटिस पॉइंट्स पे क्या है, एक एक पार्टिकल यहाँ पे अटैच है ना। तो यहाँ पे पार्टिकल सिर्फ उसके कॉर्नर पॉइंट्स पे भी अटैच है। सो इफ़ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर attach or present to its corners only, then this type of unit cell is called primitive और simple unit cell। तो इसको हम क्या बोलेंगे, primitive और simple unit cell बोलेंगे। तो फर्स्ट टाइप इज primitive और simple unit cell, ओके। अब ये तो आपको पता है कि ये primitive और simple unit cell है ना। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आपको लग रहा है ना। तो सेकंड वाले में भी आपने देखा कि इसमें कॉर्नर्स पे तो क्या है, यूनिट सेल है, जो प्रिमिटिव वाले में भी था। लेकिन उसके अलावा भी क्या है, एक ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा होगा, टू शो द डिफरेंस हियर, दैट इज ऑल्सो पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल, है ना। सो इस टाइप को हम क्या बोलेंगे, सेकेंड टाइप इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सो हियर वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ इट्स बॉडी इन एडिशन टू द कॉर्नर पार्टिकल्स। तो कॉर्नर पार्टिकल्स के अलावा एक पार्टिकल कहाँ पे होता है, यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में होता है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ओके। अब इसमें आपको पता है कि पहला वाला जो आपको दिख रहा है वो बॉडी सेंटर्ड है, जो बीच में है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन। तो सेकेंड वन में कोई बॉडी के अंदर नहीं है, लेकिन उसके जो आपने देखा यहाँ पे क्यूब के जो 6 फेसेस होते हैं उस पे क्या है, पार्टिकल्स यहाँ पे अरेंज है ना। तो उसके हर एक फेस के पार्ट पे क्या है, एक एक पार्टिकल अरेंज है। और कॉर्नर्स पे तो है ये, जैसे पहले हमने देखा था, है ना। सो इस तरह पे अगर हमारे पास है कि कॉर्नर्स